आज मैं जो जानकारी आपको देने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप मध्य प्रदेश की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और फॉर्म भरना चाहते हैं 2023 के अंदर, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर ये मिस्टेक्स कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के बाद भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। और इन चीज़ों का ध्यान आपको अभी रखना होगा और फॉर्म भरने से पहले ही आपको इन चीज़ों को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि सरकार ने जो एक नियम बनाए हैं, जो तरीके बनाए हैं, वो कुछ इस तरह से हैं कि स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा बाहर किया जा सके। क्योंकि अगर आप मध्य प्रदेश के अंदर कोई सा भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपको 3 स्टेप से होकर जाना पड़ेगा, और तीनों स्टेप में से अगर एक भी स्टेप गलत होती है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, या फिर आपके एग्जाम टाइम पे भी। इसलिए आपको इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखना है। आपको एग्जाम में बैठने भी नहीं दिया जाएगा अगर आप ये मिस्टेक्स करते हैं। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए देखें, तभी आपको चीज़ें समझ में आ पाएगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए, अगर स्टेप की बात की जाए तो वो होता है रोजगार पंजीयन। अगर आप आवेदन करने जाएंगे एमपी के अंदर कोई सा भी एग्जाम के लिए आप आवेदन करने जाएंगे तो आपसे सबसे पहले रोजगार पंजीयन मांगा जाएगा। तो रोजगार पंजीयन के अंदर क्या होता है कि सारी डिटेल रोजगार पंजीयन के अंदर भरी जाती है। तो अगर आप आज रोजगार पंजीयन को अपडेट करते हैं तो वो आपने अगर आज एग्जाम में लगाया है तो वही आपके लास्ट में कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने अभी फॉर्म भर दिया उसके बाद रोजगार पंजीयन को बाद में अपडेट किया। अगर बाद में अपडेट करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रहे कि आप अभी रोजगार पंजीयन को अपडेट करें। जैसे कि अभी आपका एग्जाम हो या ना हो, आप रोजगार पंजीयन आज ही अपडेट कर लें। जिससे अगर आपने आज अपडेट किया और 2 महीने बाद फॉर्म फिल किया तो बहुत अच्छी बात है। अब जब एग्जाम के टाइम में जाएंगे तो जैसे कि अभी जो स्टूडेंट फॉर्म भरने जा रहे हैं, जैसे कि अभी आरक्षक के फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो लोग अभी रोजगार पंजीयन नहीं बना सकते, क्योंकि अभी इसकी साइट इतनी स्लो हो गई है कि सरकार ना तो इसकी साइट को ठीक कर रही है और ना ही वो रोजगार पंजीयन कर पा रहे हैं। तो मतलब कि जिनका रोजगार पंजीयन नहीं होगा वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर हमने 2016, 17, 18 में रोजगार पंजीयन बनवाया था, तो क्या वो अभी मान्य होगा? तो वो पोर्टल से हट चुका है। आपके नंबर जरूर है वो जो पुराने रोजगार पंजीयन के, लेकिन उसके अंदर फोटो, डेट, ये सारी चीजें पुरानी हैं और उसको फिर से रिन्यू करना होगा आपको। तो वो अगर नहीं किया है, अगर उसी को चिपका दिया आपने या लगा दिया, वैसे लगेगा नहीं, और जबरदस्ती लगा भी दिया तो आप रिजेक्ट हो सकते हैं सीधे सीधे। अब रोजगार पंजीयन अगर आप बनवाने जाते हैं तो आपके सामने एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है समग्र आईडी की। आपकी समग्र आईडी उसमें ऑटोमेटिक ली जाती है। सबसे पहले जैसे ही आप इस रोजगार पंजीयन को खोलेंगे तो आपसे समग्र आईडी के नंबर मांगे जाएंगे आपके। आप जैसे ही समग्र आईडी के नंबर डालेंगे तो आपकी डिटेल ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेगा वो। तो उसके अंदर समग्र आईडी के अंदर जो डिटेल होगी, जो भी नाम होगा, पिता का नाम, माता का नाम, जैसी जानकारी होगी वो ऑटोमेटिक ले लेगा। अब स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि समग्र आईडी से ऑटोमेटिक जानकारी उठाई जा रही है, तो वो ऑटोमेटिक फिल कर देता है, उसको आप एडिट नहीं कर सकते। उसके अंदर बहुत से स्टूडेंट के नाम गलत हैं, पिताजी के नाम गलत हैं, माताजी के नाम गलत हैं, और वो उनकी आईडियों से मिसमैच हो रहे हैं। तो वो आपकी जानकारी सही होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ, नाम, माता पिता का सभी नाम, ये सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। जो आपकी 10th की मार्कशीट पर लिखा हुआ है वही इसके अंदर होना चाहिए। और आप 2021-22 के अंदर एक बार रिन्यू जरूर करवाएं रोजगार पंजीयन को। उसके ऊपर जो फोटो लगाएं वो डेट वाला फोटो लगाएं। आप जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, इतना ध्यान एमपी ऑनलाइन वाला नहीं रखेगा। आपका फॉर्म फिल करने पे ध्यान देगा वो केवल, और आपसे पैसे लेने पर ध्यान देगा। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि आपको बताना है कि हमारा रोजगार पंजीयन अपडेट करना है, न्यू डेट का करना है, नई सिग्नेचर अपलोड करना है, नए डॉक्यूमेंट अपलोड करना है सारे, और उसके साथ में फोटो जो अपलोड करेंगे उसमें डेट वाला फोटो अपलोड करना है। तो ये रोजगार पंजीयन के अंदर आप इतनी चीज करवाएं। उसके बाद रोजगार पंजीयन कंप्लीट होने के बाद आप जब कर्मचारी चयन मंडल पे आएंगे तो उसके ऊपर भी आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ भी बहुत से स्टूडेंट कमेंट में बोलेंगे कि हमारा पहले से बना हुआ है। जी हाँ, मैं मान सकता हूँ कि आपका पहले से बना हुआ है, लेकिन आपको इसको भी अपडेट करना होगा, क्योंकि आपने 2017-18 के टाइम में एग्जाम दिए होंगे। अभी 4 से 5 साल हो चुके हैं, तो आपको फिर से इसको भी अपडेट करना होगा, क्योंकि इसके अंदर फोटो और सिग्नेचर अपलोड होते हैं। तो आप फोटो जो अपलोड करें वो नई डेट का अपलोड करें, और सिग्नेचर भी सही अपलोड करें, और सेम सिग्नेचर अपलोड करें। जहां जहां आप सिग्नेचर अपलोड करने की बात हो, बिल्कुल सेम सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। और इसका प्रोफाइल बन जाने के बाद आप जब इसका आवेदन करने जाएंगे तो आपको आवेदन करने से पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आपको फोटो किस टाइप से अपलोड करना है। मैंने बहुत से स्टूडेंट की प्रोफाइल देखी
जिसके अंदर उन लोगों ने जो पासपोर्ट फोटो लगाए हैं उसमें चश्मा लगाकर या फिर कुछ भी आपके आड़े टेढ़े फोटो इस टाइप से लगा दिए हैं, जो रिजेक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल आपके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि मैंने इसमें आपको डेमो भी दिखाया है कि आपका फोटो बिल्कुल फ्रंट पे बिल्कुल सामने बैठना है, आपको सीधे दोनों कान दिखने चाहिए उस फोटो के अंदर। सबसे खास बात यह होती है पासपोर्ट साइज फोटो की कि आपके दोनों कान बिल्कुल दिखने चाहिए इस फोटो के अंदर, और आप चश्मे ना लगाएं और आप आड़े टेढ़े फोटो ना खिंचवाएं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको फोटो अपलोड करना है बिल्कुल सही, और सिग्नेचर सेम सिग्नेचर आपको सभी जगह अपलोड करना है। सिग्नेचर अगर मिसमैच होते हैं कि आपने यहाँ पे कुछ और सिग्नेचर किए और आप एग्जाम हॉल में कुछ और करते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए ध्यान रहे, क्योंकि सरकार तो आपको बाहर निकालने के लिए बैठी हुई, क्योंकि लाखों स्टूडेंट है, किसी न किसी सभी लोगों को अलग अलग करके बाहर निकालने की कोशिश करेगी। इसलिए आप ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट रखें। अब आपका रोजगार पंजीयन और आपकी कर्मचारी चयन मंडल पर आपकी जो प्रोफाइल है वो बनना, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज़ें बनी होनी चाहिए आपकी। तो आप अभी फॉर्म भरें या ना भरें, आप चाहें कि आपको पता है कि आपका फॉर्म या तो पटवारी का भरेंगे या ग्रुप 4 का भरेंगे, कोई सा भी फॉर्म आप भरें, लेकिन आप अभी से रोजगार पंजीयन कंप्लीट रखें। उसके ऊपर प्रोफाइल जो है आपकी पीईबी के ऊपर, वो प्रोफाइल भी कंप्लीट करके रखें आप, ताकि जब लास्ट डेट आती है, जैसे कि फॉर्म डालना चालू होते हैं तो लाखों लोग एक साथ फॉर्म डालते हैं, तो उसकी साइट काफ़ी स्लो हो जाती है और आप फॉर्म नहीं भर पाते। मैंने अभी बहुत से स्टूडेंट को देखा, वो कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा आवेदन नहीं हो पा रहा है, रोजगार पंजीयन की साइट ओपन नहीं हो रही है। तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड है साइट के ऊपर, लाखों लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो इसलिए आप ये दो चीज़ें कंप्लीट रखें, और इनके अंदर जो जानकारी है ये जानकारी आप पूरी सही से ही भरें, और फोटो सिग्नेचर का विशेष ध्यान रखें। अभी आबकारी विभाग के फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन अब जो स्टूडेंट लास्ट डेट में जा रहे हैं फॉर्म भरने के लिए, उनके फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। क्योंकि फॉर्म इसलिए नहीं भर सकते क्योंकि रोजगार पंजीयन की साइट ओपन नहीं हो रही। जब तक रोजगार पंजीयन नहीं होगा तब तक आप आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर विशेष कॉलम दिया गया है, रोजगार पंजीयन इंपोर्टेंट है। आप लोग अभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स और ये सब चीजें कंप्लीट होना चाहिए। और अगर आप आज आवेदन नहीं कर रहे हैं, अभी किसी भी एग्जाम का आवेदन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इसको ठीक करवा कर रखें, अभी से ठीक करवा लें। क्योंकि जो स्टूडेंट पहले से, जिनने अभी 1-2 महीने पहले या 2-4-6 महीने पहले अगर इसको अपडेट करवाया था, उन लोगों ने बिना परेशानी के इसके फॉर्म भर दिए। अभी भी फॉर्म भर रहे हैं स्टूडेंट जिनके पहले से रोजगार पंजीयन है 2-4-6 महीने पुराने, वो बिल्कुल आराम से आवेदन कर सकते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन जिनके 2017, 16-17 के आसपास के हैं, उन लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि रोजगार पंजीयन अपडेट नहीं हो रहा है। क्योंकि रोजगार पंजीयन पहले बने हैं, लेकिन अब अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि नए सिरे से हो रहे हैं, नए पोर्टल पर हो रहे हैं। इसलिए इसका ध्यान रखें आप। अगर अभी आप इस चीज़ से सतर्क हो जाएं, इस चीज़ का ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट रखें। डॉक्यूमेंट में आपके सभी डॉक्यूमेंट में माता पिता, डेट ऑफ बर्थ, आपके नाम, सभी चीज़ें बिल्कुल सेम होनी चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। अगर कुछ भी मिसमैच हुआ तो आपको एग्जाम हॉल में या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे बहुत दिक्कत आने वाली है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी।